चलिए, आज एक बहुत ही छोटे से फैसले की कहानी से शुरुआत करते हैं। मतलब एक ऐसा फैसला जो हम सब शायद रोज ही लेते हैं, पर इसका जो नतीजा होता है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लगा। मतलब जब कोई बहुत जरूरी काम करने बैठता है और बस ध्यान बार बार कहीं और ही खिंचता चला जाता है। एक तरफ तो वो काम है जो करना है, और दूसरी तरफ भटकावों की एक लंबी लिस्ट। और ज्यादातर होता क्या है, मन में एक ख्याल आता है ना, कि अरे बस कुछ मिनट की तो बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर सच तो ये है कि यही वो एक छोटा सा ख्याल होता है जो हमें अपने असली मकसद से बहुत दूर ले जाता है। तो इसी कहानी में हम मिलते हैं आशा से। शाम के 6 बजे हैं और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठी है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे एक चुनाव करना पड़ता है। एक ऐसा चुनाव जो शायद सब कुछ बदल सकता है। तो आशा के मन में ना एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है फोन के मजेदार भटकाव, जैसे ऑनलाइन गेम का इनविटेशन या फिर सबसे अच्छे दोस्त का मैसेज, और दूसरी तरफ ढेर सारा जरूरी काम। ये एक ऐसी खींचतान है जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। अब आशा एक पल के लिए हिचकिचाती है। वो बस अपनी आदत के हाथों मजबूर होने ही वाली थी। लेकिन तभी उसे अपनी टीचर की क्लास में कही हुई एक बात याद आ जाती है। और बस उसी एक पल में वो एक सोच समझकर फैसला लेती है। और उसका फैसला बहुत ही सिंपल था। बस 3 स्टेप्स। एक गहरी सांस लेना, फोन को साइलेंट मोड पर डालना और इसे उठाकर नजरों से दूर एक दराज में बंद कर देना। देखा जाए तो ये एक ऐसा तरीका है जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। लेकिन हाँ, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। उसका मन बार बार भटक रहा था और पता ही नहीं चलता था कि कब उसके हाथ अपने आप उस दराज की तरफ बढ़ जाते थे। मतलब फोकस करना एक असली संघर्ष जैसा लग रहा था। तो पहले 15 मिनट तो बहुत मुश्किल थे। मन इधर उधर भाग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने काम में लगी रही, उसका मन शांत होने लगा। और फिर क्या था, देखते ही देखते ठीक 1.5 घंटे में, मतलब 7:30 बजे तक उसका सारा का सारा काम खत्म हो चुका था। और सबसे कमाल की बात पता है कब हुई? जब वो निबंध लिख रही थी। जैसे ही वो पूरी तरह से फोकस हो गई, शब्द जैसे अपने आप बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग बस इसी खामोशी का, इसी एकाग्रता का इंतजार कर रहा था। फिर जब आशा ने अपना काम खत्म करके घड़ी की तरफ देखा, तो वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि शायद पूरी शाम ही निकल गई होगी, लेकिन असल में तो बहुत कम वक्त लगा था। ये नतीजा सच में चौंकाने वाला था और इस बात का पक्का सबूत था कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कितनी तेजी से निपट सकता है। सिर्फ 1.5 घंटा। सोचिए, जो काम घंटों का लग रहा था वो बस 90 मिनट में निपट गया। यही तो है सिंगल फोकस की असली ताकत। ये दिखाता है कि जब हम अपना पूरा ध्यान एक ही जगह पर लगाते हैं ना, तो वक्त जैसे सिमट सा जाता है। और पता है, काम खत्म होने के बाद उसे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या जोश नहीं हुआ, बल्कि उसे एक गहरी शांत सी खुशी महसूस हुई। एक सुकून का एहसास कि उसने जो सोचा था वो पूरा कर लिया और अब पूरी शाम उसकी अपनी है। इस छोटे से फैसले का असर अगले दिन क्लास में साफ साफ दिख रहा था। जहां एक तरफ बाकी बच्चे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, वहीं आशा का काम एकदम आराम से और बड़े करीने से पूरा था। उसने कोई जादू वादू नहीं किया था, बस एक बहुत ही सिंपल सा सबक सीख लिया था। तो सवाल ये है कि आशा की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सिद्धांत जो किसी के भी काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं सिंगल फोकस या एकल ध्यान। मतलब सीधा सा है, एक समय में सिर्फ एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाना। और नतीजा, काम जल्दी खत्म होता है, बेहतर तरीके से होता है और मन में एक अजीब सा हल्कापन और शांति महसूस होती है। देखिए, आशा के लिए तो भटकाव से बचने का तरीका था वो दराज। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सबके जीवन में हमारे अपने भटकावों के लिए वो दराज क्या हो सकता है? और यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में ही उस शांत जीत की असली चाबी छुपी है।